व्यूअर्स बहुत वार्म वेलकम आपको। कल रात 10 से 11 में बहुत खुश हुआ पाकिस्तानी मीडिया को देख के। बस इतने कहूँगा, क्यों भट्टी साहब इतना ही कहना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या बात करनी क्या थी? करनी, क्योंकि हिपोक्रेसी का क्या जवाब दिया जाए भट्टी साहब। लेकिन बहरहाल कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात थी सहाफ़ियों के साथ, जिनमें मैं भी था, भट्टी साहब भी थे और मुजीब रहमान शामी साहब भी थे और आमिर इलियास राना साहब भी थे। उसमें ऑब्वियसली सबने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन शामी साहब ने समा बांध दिया विदाउट एग्जेजरेशन। शामी साहब ने जो गुफ्तगू की, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने बात की और बड़े महज़ब तरीके से प्राइम मिनिस्टर की सैंक्टिटी, मतलब हमें सीखना चाहिए शामी साहब जैसे सीनियर लोगों से। मैं तो खैर आमिर इलियास राना साहब से भी बहुत सीखता हूँ। तो शामी साहब जो हैं उन्होंने, और मज़हर अब्बास साहब से भी ऑब्वियसली हमारे बड़े सीनियर हैं, खैर वो उस मीटिंग में नहीं थे लेकिन आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो शामी साहब ने जो बातें की बड़ी इम्पैक्टफुल थी। मैं चाहूँगा कि शामी साहब से पहले तो इस मीटिंग का हाल अहवाल इसलिए पूछा जाए कि ये मीटिंग का सबसे अहम जो इशू है ना, वो ये है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर के मैंडेट में बाकी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। उनकी लेगेसी जो जाएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये जाएगी कि वो इलेक्शन है क्रेडिबल करवा रहे हैं कि करवा नहीं पाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या शामी साहब, आमिर इलियास राना साहब जो वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, भट्टी साहब, वो सेटिस्फाइड है? और मज़हर अब्बास साहब से पूछेंगे कि ये इलेक्शन क्रेडिबल होगा, सबको लेवल प्ले फील्ड मिलेगी प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज वालों से। और शामी साहब की एक बात मैं आपको और बता दूँ कि वज़ीर आज़म के साथ मैंने इनकी दूसरी इंटरेक्शन देखी है, एक जो इमरान खान साहब के साथ थी, वो बड़ी गज़ब की थी, जिसमें शामी साहब ने क्या कमाल की बात कही। जब इमरान खान साहब इनको छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए, मैं साथ था, तो शामी साहब ने कहा इमरान खान साहब को, एक बात चल रही थी जिसमें शामी साहब कह रहे थे आप लीडर हैं, अफू दरगुजर, माफ़ी, ये सीखना चाहिए आपको। तो एंड में खैर इमरान साहब नहीं मान रहे थे, तो शामी साहब ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा मेरी मौजूदगी में इमरान खान साहब को, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि सर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना सीख लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब बड़ा आदमी बनना भी सीखें। तो इमरान खान साहब हक्का बक्का रह गए, लेकिन बहुत बड़ी बात थी, बड़ी सही बात थी। इस पर बात करेंगे। इमरान साहब के हालात क्या है? नवाज शरीफ साहब का तैयारा बुक हो चुका है, वो आ रहे हैं, अभी भी लोगों को क्यों यकीन नहीं आ रहा, हालांकि मुझे तो ये पता है कि क्योंकि वो आ रहे हैं तो इलेक्शन होगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है अरशद भट्टी साहब, आमिर इलियास राना साहब, मज़हर अब्बास साहब और शामी साहब। शामी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं सर। प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू से आप ये एतमाद दिला सकते हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये क्रेडिबल इलेक्शन होगा, फेयर इलेक्शन होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी बशमूल तहरीक इंसाफ को इजाज़त होगी सियासी सरगर्मियों की? कामरान शाह साहब, आपने जो सवाल किया, बुनियादी अहमियत तो उसकी थी और आपने सर वो सारी बातें कह दी जो कि लोग कहना चाहते थे या जिनका जवाब लोग सुनना चाहते थे। पीटीआई के हवाले से, सर इमरान खान साहब के हवाले से कि उनको क्या मौका मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, इंतखाबात जो हैं यकतरफा तो नहीं होंगे, जो आपने सारी गुफ्तगू की थी सर और जिसका जवाब भी दिया। तो जनाब वज़ीर आज़म ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। जहाँ तक उन्होंने यकीन दिलाया सर कि भाई वो तो पूरी कोशिश करेंगे, कानून के मुताबिक और मामलात को चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन तारीख़ की तरफ भी उन्होंने तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, सही, ज़रा उसको भी आगे मद्देनज़र रख लीजिए। और हमारे जिस तरह के इंतखाबात होते रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, सियासी जमातें जो कुछ कहती रही हैं, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उस पस मंज़र में देखते हुए हम इंतखाबात को इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करेंगे, जो कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम है और हम सिर्फ मुआवनत करेंगे। तो मेरा ख्याल है जो बात उन्होंने कहनी थी वो तो कह दी है वो, और उन्होंने कोई लगी लिपटी तो रखी नहीं है। दिल खोल कर बातें की हैं और दिल खोल कर सुनी हैं। और मेरा ख्याल को हर वो मौजू जिस पे बात हो सकती थी। लेकिन शामी साहब वो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है उनसे जवाबात के बाद, ओवरऑल सियासी मामलात को देखते हुए आपकी असेसमेंट क्या है कि चले पुट इट दिस वे कि काकड़ साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएंगे? आपकी असेसमेंट क्या है सर? देखिए, उन्होंने कहा है कि भाई कोई अब वो आसमान से उतरे होते नहीं है ना, जो पाकिस्तान का माहौल है जी। उसके अंदर रह रहे हैं, उसमें वो कोशिश करेंगे। देखिए, फेयर एंड फ्री से क्या मतलब क्या है? मतलब तो यह है कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े मिले और वह इंतखाबात में हिस्सा ले सके। सबसे पहली शर्त तो ये है ना, जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई थी। बाकी बातें तो फिर उसके बाद होंगी ना।
बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। अगर मैं मदर साहब के बाद फिर आपके बात से हो क्या होगा आमिर साहब, मदर अब्बास साहब, अगरचे आप उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली आपको उस मीटिंग में या किसी को मीटिंग में जाके अंदाजा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसा होने जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा ने ठोकर बहुत बड़ा जलसा किया, नवाज शरीफ साहब का जहाज़ बुक हो चुका हुआ है, सहाफ़ियों के साथ वो जलवागर हो रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि उनका आना ही ये गारंटीड है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये मेरी असेसमेंट है कि उन्होंने जो अब तक डिले किया, अपने भाई के होते हुए भी नहीं आए, तो वो ये चाह रहे थे कि मैं जब आऊँ तो मैं कुछ करूँ, तो मैं इलेक्शन की कैंपेन को लीड करूँ, फिर मैं इसलिए आऊँ, वरना मेरे आने का क्या फ़ायदा है। तो सर नवाज शरीफ साहब का आना, इस पर भी आप बात कर सकते हैं, ये इलेक्शन की इंडिकेशन है, और दूसरा वो इलेक्शन कैसा होने जा रहा है पाकिस्तान में, ये 2024 वाला। मदर अब्बास साहब। शुक्रिया कामरान। देखिए, मुझे नहीं पता कि ज़ाहिर है आप सारे लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, उसमें ज़ाहिर है और भी बहुत सी बातें हुई होंगी। इलेक्शंस जो लोग कराते हैं, इलेक्शंस जो लोग मैनेज करते हैं, पाकिस्तान में कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं होगा। शायद उसमें चेहरे बदल जाएं, जमात बदल जाए, लेकिन इलेक्शन का तरीक़ाकार वही रहेगा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट वही रहेगी। कल भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती थी, कल भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट होगी। जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो नज़र आ रही हैं, उसमें सिर्फ एक क्रूशल क्वेश्चन है। ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। एक नई टर्म जो यूज़ की कल इसाक डार साहब ने, उस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। ट्रांजिट वीज़े पे आ रहे हैं वो सर, यानी ट्रांजिट सॉरी वीज़ा कह रहा हूँ, ट्रांजिट बेल। तो वो उससे क्या मुराद है? राहदारी ज़मानत है वैसे, लेकिन ट्रांजिट ये बेल। ट्रांजिट हाँ खैर वो, लेकिन ये भट्टी वो साहब और आ आमिर रहे साहब से हैं। पूछ लेंगे अच्छी भी। बात यह है कि वो आ रहे हैं। हाँ, वो आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या इमरान खान और उनका इस इलेक्शन में होंगे? पहली चीज़ ये कि क्या इमरान खान इस इलेक्शन में होंगे? अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं हुए, वो डिसक्वालीफाई रहे या वो कन्विक्ट हो गए, तो क्या उनकी जमात उसी तरीके से जलसे जुलूस करने की पोजीशन में होगी, या उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी उन्होंने सुना है 28 तारीख के लिए अप्लाई किया हुआ है लाहौर में, उनको इजाज़त होती है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड या सबको मसावी मौक़े मुहैया करना, ये बेसिकली जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि सबको मदर साहब, आपको लगता है कि पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो बी टीम है नून लीग की, पंजाब की निगरान हुकूमत, आपको लगता है? देखिए, ये निगरान हुकूमत होती ही बी टीम है। अब वो किसकी बी टीम होती है ये अलग बात है, लेकिन वो होती बी टीम ही है। वो बेसिकली ज़ाहिर केयर टेकर्स को जिस तरह पिक किया जाता है। देखें, ये अपना अनवारुल हक काकड़ साहब भी, सरफराज बुख्ती साहब भी, ये एक सियासी जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं ना। ज़ाहिर है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, जो है वो कैबिनेट नहीं होगी, तो वापस वो उसी पॉलिटिकल पार्टी से मोस्ट प्रॉबेबली चले जाएंगे, या शायद नून लीग में चले जाएं। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक है सर, वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ देखना यह है कि केयर टेकर्स जो है, जो उनका बुनियादी काम है, उनका बुनियादी काम इवन इलेक्शन कराना भी नहीं है। उनका बुनियादी काम ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होती हैं इलेक्शन कमीशन को, वो बड़ी क्रूशल होती है, वो डिटरमिन। और इलेक्शन कमीशन, देखिए हमारे यहाँ अगर इलेक्शन कमीशन एम्पावर हो ना, और ताकतवर इलेक्शन कमीशन हो, तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट्स की भी जरूरत नहीं होगी। बदकिस्मती से ये नहीं है, तो हमें देखना ये। लेकिन मेरे ज़ाती राय में इलेक्शन में कोई ऐसी मुख्तलिफ चीज़ नहीं होगी। कोई इलेक्शन में कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। आमिर हसनान साहब, चले इस बात को तो छोड़ ही देते हैं कि ये सवाल क्या करें, नहीं होगी। जी जी, शामी साहब ने भी काकड़ साहब का रेफरेंस दे दिया, वो भी तारीख में लेके बैठ गए थे, हम वहाँ बैठे भी थे। और मदर साहब ने भी कह दिया कि पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, इस तरह अब भी होगी। बस किरदार बदल जाते हैं कि किसके खिलाफ हो रही है, किसके हक में हो रही है पॉलिटिकल पार्टी। इस बात को रहने देते हैं, ये तो होती रहे। लेकिन सर, नवाज शरीफ साहब 2018 में अगरचे जेल में थे, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ सब कुछ हुआ, इंजीनियरिंग भी हुई, पंजाब में फिर भी इलेक्शन जीते हैं क्या? लेकिन उनकी पार्टी क्योंकि नहीं टूटी थी, जिस तरह के टूट के तहरीक इंसाफ गिर रही है। अब छोड़े इस बात को, किस तरह टूट रही है, इंटरव्यू से टूट रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस टूट रही है, लेकिन टूट तो रही है ना, जो उनके साथ नहीं था। तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान इन जेल, इतनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्शन रैली, इलेक्शन माहौल, इलेक्शन कैंपेन को इवन लीड भी कर सके। आमिर साहब, जनवरी में आपने शामी साहब से जो कि स्टार्ट की,
सर। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को एक बड़ा आदमी भी बनना चाहिए। इन्होंने उनको मुंह पे कहा था। मैं उसी से कह रहा हूँ ना कि वो आखिरी दिन तक उस गम, गुस्से, इंतकाम से नहीं निकल सके। वो जो मुंह पे हाथ फेर के आए थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और उसी काम पे मैं लगे। एग्री करता हूँ। ठीक है, वहीं पे वो फिर पहुंच भी गए जहाँ दूसरों को कह रहे थे कि बिठाना है मैंने। लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई और उनके लिए दीवारें जेल की गिराई जा रही हैं। वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि इनको चलने के लिए रास्ता दिया जाए। ये उनको सोचना चाहिए था, और आज भी अगर वो जेल में सोच लें, लेकिन वो सोच नहीं सकेंगे, क्योंकि ये नहीं सोचेंगे जो हम बात कर रहे हैं। मतलब कि भाई हाँ, हमें मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, क्योंकि अपनी अपनी ज़ात है हर एक बंदे की। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम शुरू होगा शेड्यूल की अनाउंसमेंट से, जो 30 नवंबर को आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप नवाज शरीफ के ऊपर आ जाएं, आप काकड़ साहब पे आ जाएं। काकड़ साहब को ना गपशप का शौक है। आपने देखा, आप हम थे, आधे लोग निकल के चले गए थे कि इतनी लंबी गुफ्तगू, वो दानिशवराना गुफ्तगू हो सकती है। कैपेसिटी है तहरीक इंसाफ की इस वक्त। मैं आ रहा हूँ अब इस पे। यस सर। अब ये जो तहरीक इंसाफ की है, या PMLN ने जो जलसा अपने लीडर को जेल में देख के लड़ा, तो लीडर ने अपनी पार्टी को रियासत पे हमले करने के लिए नहीं उकसाया था। वो खुद बात करते रहे और अपने लोगों के लिए रास्ता बनाते रहे। इसलिए इतने बुरे हालात तो उनके नहीं हुए। नहीं, वो अलग बात कि वो जीतने के बावजूद पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए शहबाज वो और बात है कि शरीफ जीते सही मुतहर्रिक पंजाब नहीं में। हुए। हाँ, ठीक है। अगर वो मुतहर्रिक हो जाते तो पंजाब में गवर्नमेंट, वो आज़ाद MPs आखिरी दिन तक उनको देख रहे थे। बिल्कुल ठीक। फिर बाद में अलीम खान और ये जहांगीर तरीन के जहाज चले, वरना ना चलते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। अब आज भी इमरान खान साहब को अगर रास्ता लेना है, उन्हें अपनी पार्टी के उन एलिमेंट्स को, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खामोश बैठे हुए असद उमर है जिन पर उनको गुस्सा बढ़ा, कुछ लोगों को पिन पॉइंट करके, और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने भी कल नाम किसी का नहीं लिया था कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके भी जुडिशल प्रोसेस को सह रहे हैं लेकिन आज़ाद फिर रहे हैं, तो उनमें सबसे बड़े असद उमर ही हैं। अगर खान साहब को, फवाद चौधरी साहब भी हैं। इतने, फवाद चौधरी साहब तो दूसरी एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। ठीक। मतलब वो उनकी यानी फैमिली, पार्टी नहीं छोड़ी जिसने मतलब- अपनी। ठीक है, मतलब ठीक है, उस- मैं पॉइंट समझ गया सर आपका जी। वो बात वो हो रही है कि जी आपको पॉलिटिकल रास्ता निकालना है पहले अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को। अगर तहरीक इंसाफ के लिए सब चीज़ें सिर्फ खान साहब हैं, तो खान साहब तो मुझे इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे। अब जो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी जर्नलिस्ट कह देते हैं भाई 30 दिन रखे हुए हैं ना, और आप अगर जेल में हैं तो अगर 17 को आपके ऊपर फर्द जुर्म लग जाएगी तो कितने घंटे और कितने दिन लगने हैं उन सरकारी अफसरों की गवाहियों को, जो ज्यादातर ये देंगे। आजम खान भी शामिल है कि जी वो तो 164 वाला एक है ना जिसकी क्रुशियल, बड़ी स्ट्रांग है। बाकी तो सब बताएंगे ये खत आया, मैंने डायरी किया, मैंने भेज दिया, मैंने फलाने को पकड़ा दिया। उन्होंने और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। असद मजीद हैं, जो भी आएंगे वो अपने हकायक बयान करेंगे। और आपको लगता है यही सबसे सीरियस केस है इमरान साहब के लिए? ज्यादा सजा लंबी हो सकती है, जिसपे सजा मुअत्तल होने का चांस फिर कम हो जाएगा ना। अगर 7 साल से ज्यादा मतलब ऊपर हो जाती है, और 14 साल भी है, ये जो भी है, उन्हें पॉलिटिकल रास्ता लेना है। धमकाने से उनको पता समझ आ जानी चाहिए नहीं मिले इमरान साहब को। अगर आज वो रास्ते की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन भी हेल्पफुल हो जाएगा, आप और हम सब हेल्पफुल हो जाएंगे। सर वैसे मैं आपको बताऊं, आमिर भाई आपकी हर बात से एग्री करता हूं। मैं इस बात से आपकी एग्री नहीं करता कि इमरान खान जो है अगर ये सोचने में अमल दरामद करने भी लग जाए ना कि अब मैं आके सबके साथ कौन, अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं रही। इस पर फिर बात कर लेंगे, लेकिन मैं इस पर डिसएग्रीमेंट। भट्टी साहब, काकड़ साहब, सब कोई, प्राइम मिनिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन, सब इक्वल मौके दे भी दें तहरीक इंसाफ को। इमरान खान अगर अंदर है तो तहरीक इंसाफ में जिस तरह के लोग इनके टूट के जा रहे हैं, वन वे और दी अदर वे, जिस तरह पार्टी नज़र नहीं आ रही सिवाय सोशल मीडिया के, इतना तप्पड़ है कि ये इलेक्शन कैंपेन भी चला सकेंगे उस लेवल की जिसकी 2018 में PMLN ने चलाई थी, जबकि उनकी लीडरशिप अंदर ही थी ऑलमोस्ट। पहली बात तो ये है कि मैं भी काकड़ साहब की मुलाकात से शुरू करूंगा। दोनों सवाल अनडाउटेबली अच्छे थे। आपका जो आपने हाउस ओपन जैसे किया कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, जलसे कर रही है, पॉलिटिकल सरगर्मियां कर रही है, क्या इस तरह तहरीक इंसाफ को मिलेगा? जिस पर उन्होंने वो कहा कि इदारा जाती कोई मुदाखलत नहीं होगी। हाँ, इदारा जाती मुदाखलत नहीं होगी। और दूसरा शामी साहब का बड़ा अच्छा सवाल था, और वो सवाल वो यकीनन उसका मेन पॉइंट तो वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का बेटा था। और वो तमाम लोग कि जो 9 मई में अगर उन पर कोई इल्ज़ाम है या कोई वो मुजरम है या मुलज़म है, उनको सज़ा मिले, उनका ट्रायल हो, उनका सारा कुछ हो, उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये कि उनके घर वालों से मिलने दिया जाए या वकील तक रसाई दी जाए, दोनों अच्छे थे। अब जहाँ तक ये सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ का अनडाउटेबली वोट बैंक है, इसमें तो कोई शक नहीं। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा बढ़ेगा मेरा ख्याल है जब नवाज शरीफ वापस आएंगे।
और तहरीक इंसाफ अब इस वोट बैंक को इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन की अपनी साइंस होती है, इलेक्शन वाले दिन कैसे निकाल पाती है? यानी आपके ख्याल में अगर इलेक्शन कंपेयर भी नहीं करती पीटीआई तब भी अगर वोटर निकला है पीटीआई के तो वोट पड़ेगा? अगर वोटर निकल आया, अगर जलसे नहीं भी होते पीटीआई हाँ, नहीं डेफिनेटली जलसों के बगैर फ़र्क तो पड़ेगा। जलसों के बगैर एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक मेरा आपसे बुनियादी सवाल सर पहला तो ये तो आपने बता दिया कि इन हालात के अंदर जिस तरह क्योंकि पीएमएलएन इस तरह नहीं टूटी थी, उनके पास कोई असद उमर नहीं था और दूसरों के नाम लेना नहीं चाह रहा, उनके पास कोई आजम खान नहीं निकला था, उनके फवाद सर फवाद आहद चीमा ये वादा माफ गवाह नहीं बने थे ना, चाहे जेलों में रहे, उनके पास राना सनौला जैसे लोग थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है उनके पास कोई फरदौस शेखवान साहिबा भी नहीं थी जो चली गई रूट के दूसरी पार्टी में चली गई, वाडा साहब छोड़ गए। इनकी पार्टी में इस अगर सब कुछ भी फेयर मिले इनको लेवल प्ले कि सब कहें कि जो कर रहे हैं आप करें, इमरान खान अंदर ही है, इस वक्त इतना तप्पड़ है कि ये जलसे कर सके, कॉर्नर मीटिंग्स कर सके, पीटीआई की लीडरशिप है, सेकंड टायर थर्ड टायर। हाँ बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल क्यों नहीं है। पंजाब में अगर फेयर चांस इनको मिलता है लेवल कौन है वैसे मसलन जो कि मंजर आम पे है जो कर सकता है? आप कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इनमें से मिसाल के तौर पे ये जो इस वक्त सारे कोई एक बंदा भी इस वक्त सूरत हाल ये है, डॉक्टर यास्मीन गायब है, मियां महमूद रशीद जो लाहौर के इनके स्टॉलवर्ड्स के नाम, तो मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, चौधरी इजाज, डॉक्टर यास्मीन, वो जो हमारे हमाद साहब जो है वो मुझे है आखिरी बाकी टूट गए। मेरा लग रहा है मुझे कि असद उमर वापस आ रहा है उनके साथ। असद उमर एक फेस है ना, वोट तो असद उमर का भी कोई नहीं, वोट तो यास्मीन राशिद का भी कोई नहीं। की सोशल मीडिया कैंप्स में बहुत नेगेटिव हाँ, नहीं लेकिन अभी उनकी सुना है कोई मुलाकात हुई है और वो मिलने भी जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पंजाब में अगर फेयर चांसेस मिलते हैं तो नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मुकाबला होगा। शामी साहब, इमरान खान इसी तरह जेल में रहते हैं, ख्वाह कन्विक्टेड या ख्वाह सज़ा, इलेक्शन से बाहर नहीं आते। पीटीआई की लीडरशिप इसी हालात में, जिस हालात में हम देख रहे हैं आपको, जो इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो लोग छोड़ गए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनमें इतना है स्टेमिना कि ये एक टफ इलेक्शन कैंपेन भी चला सके। जबकि इनकी जो मैंने नाम बताए पंजाब की लीडरशिप के, या तो वो गिरफ्तार हैं, पुलिस के पास है, या फिर वो रुपोश है। देखें कामरान साहब, जिसके सर पर वो हाथ रख देंगे इमरान खान, वो लीडर बन जाएगा पीटीआई का। जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं या जमातें इस तरह की आजमाइशों में मुब्तला होती हैं, तो उस वक्त फिर किसी शख्स का कद नहीं मापा जाता, उसका रंग नहीं देखा जाता। देखा जाता है कि कौन खड़ा है और उसके सर पर लीडरशिप का हाथ है या नहीं है। हम ऐसी बहुत सारी तहरीकें देख चुके हैं। पीएनए की तहरीक में हमने देखा एक शख्स गिरफ्तार होता था, दूसरा उसकी जगह ले लेता था, दूसरा गिरफ्तार होता था, तीसरा उसकी जगह ले लेता था। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी जब तक आवाम में उसकी सपोर्ट मौजूद है। और जब कोई जमात जो है वो आवाम में अपनी साख खोते खोते खोती है, एक दिन में नहीं खोती, लेकिन बहरहाल सेटबैक तो होगा अगर सफ़े अव्वल के लोग जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे। जो भी हालात हों, काकड़ साहब ने तो ये बात वाज़ेह कर दी ना कि जैसे पाकिस्तान में इंतखाबात होते रहे हैं उसी तरह का इंतखाब इंशाअल्लाह होगा। और पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते रहे हैं 77 के इंतखाबात के अलावा, बाकी तो हर इंतखाब पर एतराज़ किया गया है और हर इंतखाब को कबूल किया गया है। यानी जो हारने वाले हैं उन्होंने एतराज़ किया है लेकिन उसको कबूल भी किया है। नवाज शरीफ साहब का आना ऐसे मराहिल में, जब इमरान खान साहब अंदर है, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की, मतलब भट्टी साहब ने कहा आई थिंक, अनपॉपुलैरिटी में इजाफा कर देगा कि इमरान खान को अंदर रख के नवाज शरीफ आज़ाद कैंपेन करते फिर रहे और उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आप भी इसको इसी तरह देखते हैं कि एक, चाहे इमरान खान ने गलतियां की है, उन पर कन्विक्शन सही हुई हैं, लेकिन पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ये जाएंगे तहरीक इंसाफ है कि हमारे लीडर को बंद किया हुआ है और नवाज शरीफ साहब जो है वो फिर रहे, खुलेआम फिर रहे। तो आपको लगता है इस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि इससे नवाज शरीफ साहब की अनपॉपुलैरिटी में इजाफा होगा और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा? देखिए, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनमें जोशो खरोश तो पैदा हो सकता है, लेकिन 2018 में हमने देखा ना कि नवाज शरीफ साहब तो आउट थे, उनको तो इंतखाब में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब तो मौजूद थे। तो क्या उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई थी या उसमें कोई
वो यानी अनपॉपुलर हो गए थे। बात यह है जिस तरीके से 2018 में नवाज शरीफ साहब नहीं थे मैदान में और इमरान खान साहब मौजूद थे, उसी तरीके से ये अब तारीख अपने आप को दोहरा देगी। इमरान खान साहब अगर जेल में होंगे या सियासत से बाहर होंगे या इंतखाब से बाहर होंगे तो नवाज शरीफ साहब के जो वोटर्स हैं, देखिए उनमें कोई हौसला भी तो पैदा होगा ना। वो समझेंगे कि बस कामयाबी तो हमारा मुकद्दर है। तो जब ये कामयाबी का यकीन होगा फिर ज़रा जोश व खरोश भी पैदा होगा। हाँ, पीटीआई के लोगों में गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये तो सारी बातें हैं ना, हमारे तज्जिए हैं। जब हशर का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। राइट। मजहर अब्बास साहब, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भट्टी साहब मैं कह रहा हूँ कि ये सही कह रहे हैं शामी साहब कि तज्जिए किया जा सकता है। तज्जिया ये किया जा सकता है कि डील करके गए, सब कुछ सेट करके आए। तज्जिया ये कहते हैं बयानियाँ भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी 15-16 महीनों की, और फिर ज़मानत उनको मिलेगी, वो मफरूर भी हैं, मुजरम भी हैं, और जब उनको ज़मानत मिलेगी तो वो भी एक तासर होगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करेंगी तहरीक इंसाफ को। मजहर साहब, आप एग्री कर रहे हैं? शामी साहब तो नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन भट्टी साहब बदस्तूर इस बात पे ही हैं कि नवाज शरीफ साहब की रिहाई, उनका आज़ादाना इलेक्शन लड़ना, इमरान खान की गिरफ्तारी, बदस्तूर कैद सलासल में रहना, ये तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को बढ़ा देगा और नून लीग को अनपॉपुलर करेगा मजीद। देखिए कामरान, शामी साहब, आमिर इलियास राना, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स जो है ना, उसकी बड़ी दिलचस्प डायनामिक्स है। एक तो वहाँ जो एग्रेसर है, जो एग्रेशन दिखाता है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरी ये कि पंजाब की पॉलिटिक्स ज़ाहिर है कश्मीरी, आरई, जाट, इनमें बटी हुई होती है। तीसरी, 2018 में आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून उस तरह तकसीम नहीं हुई। देखिए तकसीम तो पीटीआई भी नहीं हुई। चीज़ यह है 2018 में नून लीग को तकसीम किया गया, तोड़ा गया, और कहाँ से शुरू हुआ मामला हुआ था बलूचिस्तान से शुरू। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून में, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहाँ से वजूद में आई? मुस्लिम लीग नून को क्यों तोड़ा गया? अगर इस पे आज आगे लेकिन आप आज कह रहे हैं कि जो लोग टूट के चले गए तहरीक इंसाफ के, उससे पार्टी नहीं टूटी ना उसका वोट बैंक टूटा। आप यही कह रहे हैं ना सर? अगर आज भी आ जाए हम दोबारा प्लीज। पार्टी देखिए, पार्टी ना कल टूट सकती थी नवाज शरीफ साहब की, ना आज इमरान खान साहब की पार्टी टूटती है, इसलिए कि हमारी पॉलिटिक्स रिवॉल्व शख्सियात पे करती है। उस विक्टिम कार्ड जो होता है वो हमेशा काम आता है, कल भी काम आया था। तो मजहर साहब, अगर अवामी मैंडेट पीटीआई के हक में आ गया तो क्या होगा? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ आमिर साहब के पास सर, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़े जा रहा हूँ। तो फिर अगर अवामी मैंडेट पीटीआई के हक में आ गया तो फिर क्या होगा? लेकिन आमिर भाई, आपसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जो डिबेट शुरू कर दी भट्टी साहब ने कि नवाज शरीफ साहब फिर किस उस पर आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का नहीं अंदाजा होगा कि एक बंदा अंदर है। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि जनाब एक बंदे को बंद करके और ये वो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी ये बातें कर रही है। तो पीटीआई वाले तो सोचते होंगे कि यार वो और जोश जज्बे से फिर इमरान खान के लिए वोट करेंगे तो नवाज शरीफ साहब तो इरेलेवेंट हो जाएंगे फिर। सर, आप और हम जिस तज्जिए को कह रहे हैं कि हम तज्जिया ही कर सकते हैं सर, हमें ये नहीं देखना कि नवाज शरीफ पीटीआई के वोटर को लेने आ रहा है, उससे अट्रैक्ट करने आ रहा है। पीटीआई का वोटर उस यूट्यूबर को सुनता है जो कहता है जीएचक्यू में क्या हो गया, हेलीकॉप्टर अटक जेल से निकल पड़ा, चीफ जस्टिस ने फलाने इमरान खान को रिहा कर दिया, मतलब उसको वो रोज़ाना लाखों फॉलोअर्स सुनते हैं। ये जितने झूठ पे मबनी यूट्यूबर, मतलब मैंने मिसाल दी है, सच बोल रहा है बोलता रहे। जिस झूठ की बात कर रहा हूँ, क्या उसे कोई अट्रैक्ट कर सकता है? जो चाहता ही झूठ सुनना है, जो रहता ही अपने ख्वाब में है कि बस कुछ भी हो जाए, तो नवाज शरीफ उनको नहीं आ रहा अट्रैक्ट करने। उसे अपने उस वोटर को सबसे पहले राज़ी करना है जो 16 महीने की हुकूमत की वजह से बददिल हुआ है, नाराज़ हुआ है। वो पूरी कैंपेन जो उनकी पार्टी अब कर रही है इस्तकबाल की, वो उसको बताएगी 21 अक्टूबर को कि पंजाब कहाँ खड़ा है, एक मोमेंटम कितना बनता है, कितने दिन रह गए। आप और हम सब रोज़ाना इस पर बात कर रहे हैं ना। अगर उनका इस्तकबाल, जो कि मेरे हिसाब में ठीक ठाक हो जाएगा, उनको इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो प्रॉब्लम नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी बचा के खुद अपनी बेटी के साथ जेल में जाके जीत का रास्ता बनाया था, और फिर भी पूरी इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सब ने मिल के उन्हें हरा दिया, कोई चीज़ छुपी नहीं हुई है। आज वो चीज़ें उनके खिलाफ नहीं है, वो इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान साहब ने स्टेट पे हमला करके, जो आप कह रहे थे कि आपको इख्तलाफ भी है, मैं बाद में बात करूंगा,
बात वही है जो इमरान साहब के सबसे बड़े नुकसान में जा रही है कि अपनी पार्टी के लिए वो रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहे। असल इशू ये होगा कि क्या उनके वोटर को यकीन होगा कि मैं जाके जब वोट डालूंगा फलाना ABCD जिसको भी मर्जी टिकट मिल जाए और वो जीत के और इमरान खान को बाहर ले आएगा, फिर तो बात बनेगी और रास्ता बनेगा। अगर ये नहीं होगा तो उनका वोटर वहाँ नहीं जाएगा, और जब वो नहीं जाएगा तो फिर नवाज शरीफ वोट डालने नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा, जब बददिल हो चुका होगा कि जी इमरान खान साहब ने अब तक पार्टी के लिए किया क्या है अपनी ज़ात के अलावा, वोट बैंक हो गया है, सब कुछ हो गया है। वोटर को इलेक्शन वाले दिन, जिसे वो मैदान हशर शामी साहब कह रहे हैं, उसको उसी मोमेंटम के साथ लेके जाना है, वोटर को पहुंचाना है कि हाँ जी हम वोट डालेंगे, जौक दर जौक डालेंगे। फिर तो बात आप और हम, अच्छा अगर ऐसा होगा तो कौन हरा सकता? कोई नहीं हरा सकता। लेकिन पाकिस्तान के हकाइक ये हैं कि जब नवाज शरीफ यहाँ आएंगे 21 को, आपको और हमें पता चलेगा 30 नवंबर को शेड्यूल आना है, बीच में 40 दिन मौजूद होंगे, वो यहाँ पे क्या कुछ कर सकेंगे और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उस वक्त। राइट जी। भट्टी साहब आपको भी क्लियर है क्या सारी चीज़ें? कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं उनका अपना वोट बैंक है, उनका अपना वोट बैंक है, और PTI को सबसे बड़ा धचका ये लगना है कि वो बददिली के अंदर शायद वोट ही डालने ना आए। हो सकता है, पॉसिबल है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है इमरान खान का जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब छोड़ें, वो जहांगीर तरीन को नहीं पड़ेगा, वो परवेज़ खटक को नहीं पड़ेगा, वो इमरान खान के साथ जाएगा। हाँ, और इमरान खान अगर उमर अयूब के कंधे पे भी हाथ रखते हैं जैसे शामी साहब, तो वो इलेक्शन लीड करेंगे। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करी, नवाज शरीफ साहब को क्या ऐड ऑन कर रही हैं? वो वापस आ रहे हैं, नसीब अच्छे हैं, उनको ज़मानत मिल जाएगी, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड है उनके पास तराजू का पलड़ा है। नहीं आ रहे जलावतनी और 1.5 साल कैद यार। आप कह सकते, आप यानी आप कहने को बहुत सारी बातें कह सकते हैं, यानी मेरा कहने में अगर मुझे बात करने दें तो मेहरबानी होगी। आपके जज्बात के मैं एहतराम करता हूँ। नहीं, वो काउंटर तब करें ना कि अगर मेरा आर्गूमेंट पूरा होने दें तो। अच्छा, पहला ये वंडरफुल बॉय। आप दोनों के जज्बात एक ही जैसे आपस में खेलते हैं, अच्छी बात है। आमिर भाई चुप हो जाए यार सर। नहीं, मौका दे। नहीं, अच्छा मेरा ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि नंबर 1 डील का तासुर कि जब भी मुश्किल वक्त आता है चले जाते हैं और सब कुछ सेट करके आ रहे हैं। नंबर 2, अब सुन लीजिए, बयानिया कोई नहीं है, वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ खुल के बोला करें यार। नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डील करके गए थे, ख्वाजा साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, वापस सेट करके आ रहे हैं। बयानिया नहीं है, परफॉर्मेंस भाई की बड़ी बरी है। इस पे डील पे मैंने बात कर, जमानत उनको मिलेगी, जो इस वक्त मफरूर भी हैं, सजा याफ्ता भी है। आगे सुन, दो नफरत है और तकसीम ज़दा है, यानी जहां है वो वहीं है। और आखिरी मजलूमियत कार्ड। मदर साहब, मैं एक ब्रेक के बाद, और मैं शामी साहब आपने जाना नहीं है प्लीज, क्योंकि ये डील वाला जो है ना तासुर, ये एक तरफ से ये आ रहा है कि अगर इमरान खान कर लें तो उनके हालात पार्टी के इंटरेस्ट में सबके साथ बैठ जाए, एस्टैब्लिशमेंट ये वो, तो उनके लिए पाकिस्तान के मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा उस पर नजरिया ये है कि उनको डील ऑफर होएगी नहीं अभी फिलहाल तो। दूसरा नजरिया ये है भट्टी साहब का, वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी, क्योंकि तासुर उनके मुतालिक ये है कि वो डील करके आ रहे हैं। तो शामी साहब आपने भी इसका जवाब देना, मदर साहब ने भी, आमिर साहब ने भी, भट्टी साहब ने क्या देना? उन्होंने तो आग लगा दी सवाल से। एक ब्रेक लूंगा जी। शामी साहब, सवाल आपने मेरा सुन लिया था, क्या दोहराऊं दोबारा? ये एक तो इमरान खान के हवाले से कि बड़ा ज़रूरी है, अगर वो अपनी मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हैं तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टाइप डील कर ले, लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको ऑफर नहीं है। दूसरा ये कि नवाज शरीफ की बहुत वो डिस्क्रेडिट हुए हैं, क्योंकि तासुर ये मिल रहा है कि जी वो डील के तहत आए। सर आपकी राय, अवाम किस तरह देखेंगे? कामरान साहब, आमिर इलियास राना साहब ने जो बात कही है वो 100 बातों की एक बात है। नवाज शरीफ साहब ने अपने वोटर्स को मोटिवेट करना है, अपने हलके को जगाना है, उसे मुतहर्रक करना है। इमरान खान साहब के वोटर्स को विन ओवर नहीं करना। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को डाका मार के गए थे, कोई किसी की भैंस लेके गए थे, खोती चोरी करके ले गए थे। अब तो हर चीज खुल गई है ना। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, जो मुकदमा कायम हुआ, जिस तरह JIT बनी, जिस तरह तफ्तीश हुई, जो इल्ज़ामात लगे, वो सारे खुल गए हैं। और फिर सज़ा किस बात पर मिली? सज़ा इस बात पर मिली वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली। वो तो
अब तो चीख चीख कर, पुकार पुकार कर हर शख्स कह रहा है कि भाई नवाज शरीफ साहब के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई और उन्होंने नाकर्दा गुनाह में मारे गए। अब ये हर चीज़ खुल चुकी है। अब वो नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए और जेल भुगत के गए हैं भाई, जेल भुगत के, अपनी वजारत कुर्बान करके, वजारत उज़्मा, अपनी बीवी को बिस्तर मरक पे छोड़ के जेल में आए हैं। खुदा खौफी भी तो कर लेना। पत्थर का दिल हमने अपने सीने में डाल रखा है कि हम ये इस तरह के ताने देते हैं, और हमें कोई इंसानी बात भी तो करनी चाहिए, इंसानी कदर भी तो कोई है ना। सही। नवाज शरीफ जो हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, उसका मुदावा करना होगा। वो वोटर्स को ये बताएंगे, उनको विक्टिम कार्ड उनके पास भी है। और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो हो रहा है वो अपनी जगह एक कहानी है, वो कहानी अपनी सुनाएं या उनके मुतल्लिकीन सुनाएंगे, उसको भी सुनेंगे शौक से। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें क्या बात है ऐसी? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मदर साहब, जो शामी साहब ने बात की है, आपको लगता है कि अवाम नवाज शरीफ साहब को मजलूम के तौर पे देखेंगी? एक बात, और दूसरी बात आप मजीद कुछ कहना भी चाह रहे थे, बता दीजिए, बीच में ब्रेक ले ली मैंने। नहीं कामरान, देखिए देखना क्या है, जो शामी साहब बात कर रहे हैं वो बात फिर अदालत ने करनी है ना। अदालत ने बताना है ना कि नवाज शरीफ की सज़ा गलत थी, क्योंकि सज़ा मैंने तो नहीं दी है, सज़ा तो अदालत ने दी है उनको। और नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे तो किन ग्राउंड्स पे गए थे? नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे मेडिकल ग्राउंड्स पे। क्या मेडिकल ग्राउंड्स थे? उनको जाहिर है उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप हो रहे थे, हार्ट का मसला था, ये सारे मसाइल थे ना। फिर वो वहाँ 3.5 साल रहे। जी जी। 3.5 साल में उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यकीनन इलाज भी कराया होगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उन्होंने की। अब नवाज़ शरीफ साहब वापस आके, सबसे पहले तो जो शामी साहब बात कर रहे थे वो किसी दूसरे अंदाज में अदालत कहे ना, अदालत कहे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, अदालत कहे कि जो सज़ा दी गई थी वो गलत हुई, अदालत कहे कि नवाज शरीफ साहब बाइज्जत तौर पे बरी होते हैं, तब लेकिन तो बात मदर साहब, बनेगी। मेरी एक बात बताइए मदर इसी साहब, तरह मदर साहब एक बात बताइए, अदालतें तो भुट्टो साहब को कहती हैं कि इन्होंने कत्ल किया था, उनको फांसी लगा दो, लेकिन अवाम नहीं मानते। पीपल्स पार्टी की अवाम, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। मेरा आपसे सवाल ये है, नहीं, अब तज़किया इसका करें जवाब सर मेरा सवाल तो सुन लें। इसका जवाब तो सुन ले, सवाल तो कर लूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। सुन ले सर मैं इसी अच्छा, के चलें। सुन तो ले, मैं सवाल तो कर लूँ। पीपल्स भुट्टो साहब का नाम सुनकर जज्बाती हुए थे मदर साहब। अच्छा मदर साहब, वो ये था कि ये मिसाल दे के मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ आपके आगे। सर मेरी बात तो सुन ले सर, कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये, मैं मुशर्रफ साहब का नाम सुनकर जज्बाती हुए तो, अच्छा वो कहने का मतलब ये मेरा सर कि इस तरह लोग किस तरह देखेंगे, नून लीग के लोग मजलूम समझते हैं कि नहीं समझेंगे नवाज शरीफ को? ये बात कर रहे हैं शामी साहब शायद, या मैं भी यही बात कर रहा हूँ। चले पुट दिस वे। देखिए, लोग जब कहेंगे, लोग उनको वोट दें। लोग तो 2018 में भी नवाज शरीफ को वोट दिया था। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत बनाने दी गई? नहीं बनाने दी गई ना। आज अगर लोग इमरान खान को वोट डाल देते हैं तो क्या इमरान खान की वो हुकूमत बनाने दी जाएगी? नहीं बनाने दी जाएगी ना। यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अलमिया है। देखिए, अब आपने भुट्टो साहब की मिसाल दी। भुट्टो साहब को 4 जजेस ने कहा कि उनकी फांसी दुरुस्त थी। उन 4 में से एक जज ने कहा कि नहीं, मुझ पे दबाव था। अगर वो दबाव वाले जज को, बदकिस्मती से उस दबाव वाले जज को सजा देने के बजाय हमने चीफ जस्टिस बना दिया मुल्क का। सर बिल्कुल उसके ठीक है, बाद हमारे क्या वक्त हुआ की किल्लत था? है। अगर वो Quickly, जज मैं- पे प्रेशर सर पॉइंट आ गया, चले। मैं पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आ गया। शामी साहब, इससे पहले मैं इधर आऊँ इस्लामाबाद स्टूडियो में, आप ये मानते हैं कि अदालत जब कहेगी तभी नवाज शरीफ साहब मजलूम साबित हो गए? अदरवाइज जितना आपने लंबा चौड़ा बताया है नवाज शरीफ साहब की मजलूमियत का, वो नहीं चलने वाला बयानिया। देखिए, शामी साहब, मदर साहब ने जो सियासतदान का मुकदमा जो है ना, 2 अदालतों में चलता है, एक अवाम की अदालत में, वाह, एक वाह। कानून की अदालत में। और बाज़ औक़ात ये अदालतें मुतज़ाद फैसले करती मैं हैं भी और यही कह बाज़ औक़ात एक दूसरे के फैसलों को तस्लीम कर लेती हैं। अवाम की अदालत जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दे चुकी। अवाम की अदालत जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में फ़ैसला दे चुकी। अब कानून की अदालत में ये ज़रूरी था मदर साहब उनको को भारत मुकदमा बताने। लड़ना है, उनको मुकदमा लड़ना है। इमरान खान साहब को भी कानून की अदालत में मुकदमा लड़ना है।
कानून की अदालत बिल्कुल। जब आप कह रास्ता रहे साफ करेगी, PMLN के लोगों के दिलों में मोहब्बत है, वो अपनी मजलूमियत जगह का है। अंसर है। जब कानून बिल्कुल की ठीक है। शामी साहब की अदालत में फैसला होगा तब वो अपना किरदार अदा कर बिल्कुल सकेंगे। ठीक है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त ठीक है सर। यही मैं बात कह रहा हूं, मैं भी बिल्कुल यही ठीक है बात सर। कह रहा हूं कि कानून की अदालत में फैसला होगा तब आप सियासी अदालत में जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो कह रहे हैं सियासी अदालत पहले फैसला दे नहीं, चुकी सियासी थी। अदालत तो ऐसे कर नहीं है। चुकी है। जी कानून की अदालत नहीं, जब मर्जी सियासी- फैसला सर, दे, वो तो हम आप अवाम की political- अदालत में हम- जा क्योंकि- सकते हैं। मैं आपने चूंकि और मदद साहब मेरे ने भाई फिक्रा कहा ना कि सियासी अदालत में तब जाएंगे। पॉलिटिशियन तो वहीं खड़ा होता है ना। चलें ठीक है। मैं यही कहते हैं अब ना, आमिर साहब की भी उसके बाद मदर साहब मैं की कह रहा आपके बाद हूँ आप जो हमारे भट्टी साथ हैं साहब मदर ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ डील करके चले गए थे, ठीक है, वहां से बात शुरू हुई वहां से थी। बात शुरू नवाज शरीफ के पास रिमांड में नैब लाहौर ठोकर नियाज बेग में एम्बुलेंस लेके शहबाज शरीफ साहब गए थे। अच्छा वो वहाँ थे, वो जेल में नहीं थे उस वक्त, वो रिमांड पे थे। जी ठीक है। ठीक है, वो जो इंतकाम ख़त्म नहीं हो रहा था खान साहब का, इसमें भी पकड़ लो उसमें भी कर लो। और उन्होंने कहा कि आपको हॉस्पिटल जाना है। ये प्लेटलेस की कहानी जिन्होंने बेची है ना, ये वही जिम्मेदार हैं, इमरान खान, शीरी मदारी, भट्टी साहब, इनके वो जो फैसल सुल्तान, जिन्होंने पूरी रिक्कत आमेज मनाजिर बयान किए। भट्टी साहब ने भी किए जी थे। जी कि जी ये बिल्कुल ठीक है, सारा है, फलाना है। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था और बड़ी कैटेगरिकली कहा कि मुझे एक फ़ोन आया है, और ये मैंने उस वक्त कहा था कि एक उड़न खटोला आएगा, हाँ, नवाज शरीफ को आपने बाहर स्टोरी ले ब्रेक जाएगा। की थी, हाँ। ठीक है जी, मैं उस पर खड़ा हूँ। मैंने परवेज लाई से पूछा कि ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कहेंगे मेरे आधे भर्ती की उन्हें डॉक्टर ठीक कह रहे हैं। ठीक है, फैसल सुल्तान पे यकीन किया इमरान खान ने, डील। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में क्या मुकालमा हुआ वो मेरे पास है, ये कभी करेंगे। आप शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहे हैं नवाज शरीफ का जवाब क्या था, वो आ रहे हैं, वो बात कर लेंगे। मैं तो इस डील के चक्कर में नहीं हूँ। नवाज शरीफ को मजबूर किया कि आप यहाँ से जाएं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो अंदर चुकी बड़ा है। लीडर लोग की कहते हैं जाओ खुदा का वास्ता। आप जनरल फैज हमीद से पूछें, उनके वालिद साहब की शायद डेथ हुई थी, अच्छा और लोगों को अपने उनके जो है- चकवाल में मुस्लिम लीगी सेनेटर जो आज भी सेनेटर हैं, उन्होंने जब बंद कमरे में खाने पे चंद लोगों को बिठाया तो उन्होंने कहा जी आपने बड़ा अच्छा किया, नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। ए, बाईवा साहब का मुबीना नहीं का- नहीं, जनरल फैज साहब को जनरल उन्होंने फैज कहा साहब। भेजना ही पड़ना था। वाह वाह वाह। ये चेक करा लें फैक्ट्स कि नहीं है। हुए। अब भट्टी साहब। नहीं नहीं, एक मिनट, सर, अब सर। ये जो अदालत है ना, मरियम नवाज को मेन केस में बरी कर चुकी है। ठीक है। और जब नैब से उन्होंने पूछा कि आपके पास नवाज शरीफ के खिलाफ भी कोई सर, वो एक पेपर केस है, में किया, दूसरा भी तो है ना एक अभी, मिनट सुन तो 7 लेना। साल वाले। आमिर फारूक वाल साहब ने पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी ठीक है, इनके हम केसेस का फैसला रोक रहे हैं, अपील, बिल्कुल कुछ फैसला अगला नहीं कर रहे जब वो आएंगे। दूसरा इतना है, आसिफ सईद खोसा साहब ने जो बहिश्ती ज़ेवर में वो मंजर बयान किया होता है ना कि आपने जन्नत में कैसे जाना है, सरात पुलिस सरात से, वो मंजिलें लिखी उन्होंने वीडियो की फ्रॉन्जिक पे, ताकि मेरे फैसले के ऊपर कोई और दूसरा ना आ सके। तो सर जुल्म हुआ उस नवाज जज शरीफ के साथ। को, उस जज को नौकरी से निकाल दिया, सर पॉइंट आ वो गया। फौत हो गए। ये केस कितने दिन भाई ठहरेगा? हम सब मिलकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर शामी साहब, कि नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दिया जाएगा कि उनके साथ जुल्म हुआ, वो जिस तरह बीवी को छोड़ के आए, जिस तरह उनकी बेटी अरेस्ट हुई, ये मजलूमियत का कार्ड अदालत की अदालत में लगने से पहले, वाक़या जुमला मैंने कहा है, अदालत की अदालत में लगने से पहले अवाम की अदालत फैसला दे चुकी। आप मसला क्या है भट्टी साहब, क्या प्रॉब्लम है? प्रोग्राम के बाद मैं करूँ आपको इलाज, लेकिन अभी बताएं क्या मसला है। पहली बात तो ये है कि मेरी ख्वाहिश होगी कि शामी साहब उसके ने बाद जो इनको गुफ्तगू हवेली ले फरमाई है, जाइएगा। ये अदालत फैसले में लिखे जरूर जरूर लिखे। मदर साहब, जरूर आप ले- बार बार हवेली का नाम ना ले, फिर पता चले आपका इंटरव्यू मुझे करना पड़ जाए हवेली में। तो जी, जी। तो वो भट्टी साहब, ये वो अदालत ये इतना पुरअसर और दर्दनाक और हम जैसे बेरहम लोगों के आगे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हम करते रहते हैं बातें, ये है वो असल जुमले जो अदालत को लिखने चाहिए ताकि सारे मिलकर रोएं, फिर हम शाम गरीबा मनाए कि हमारा एक इतना अजीम इंसान था, हमने उनको फारिग हमने वो आई पड़ी है मजबूरन शाम गरीबा। मजबूरन मजबूरन हमने चलो उनका राइट है यार। नहीं अब नहीं, मैं कह रहा हूँ आई पड़ी। अच्छा, अब मजबूरन हमने उनको धक्के दे के जद्दा भी भिजवाया, लंदन भी भिजवाया, मजबूरन उनको कहा। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, आप बोलिए। मैं कुछ नहीं बोला, सुन रहा हूं, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। नहीं, एनालिस्ट मुझे का ये पता बड़ा है, मसला होता मुझे पता है, आप आप जैसे ये एनालिस्ट टाइम होते हैं। वेस्ट ही होना है, मुझे पता है टाइम वेस्ट। मजबूरन हमने उनको कहा कि वो कौमी असम्बली में झूठ बोलें, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करें, कतरी खत लाएं, कैलबरी फाउंड लाएं। अवाम छोटी नहीं प्रेस मान में- रही। नाम भाई मैं अवाम ने रिजेक्ट कर दिया भाई है। मैं कह रहा हूं भाई, इमरान खान फैसले साहब में तो जवाब कुछ मान नहीं रही। लिखा ना। आप क्या अब करें? सुन पहले उसके बाद। सजा किस बात पे मिली है? नहीं, पहली बात सुन लीजिए। बात सुन जवाब देना।
वो इशू ये भाईजान बात कंप्लीट बुजुर्गों की बात वो हुई ये है। कह रहे हैं कि सजा किस पे मिली है, कतल भाई खाने पे मिली है। तीन अकामा। नहीं जी, जी। तीन जजेस गए थे अकामा पे, 2 जजेस गए थे हेवनफील्ड फ्लैट्स पे, जिसकी मनी ट्रेल वो नहीं दे सके। 419 बट सवालों में साहब, एक आप हार सवाल गए, का जवाब आप भी हार नहीं दे। गए। मैं हार गया हूँ। नवाज शरीफ नवाज मालिक था, मालिक मियां है। मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ गए तो मैं पहले ही हार आपकी गया हूँ। तो सच्ची ये जंग है मुल्क मियां हार नवाज गया शरीफ है। से कि वो आ गए ये तो आपकी मुल्क जंग- हार गया, ये इखलाकियात ओए, हार ओए, गई ओए, है, बस, असूल बस। हार गया, इखलाकियात कहाँ से आ गई? अदालतें हार गई हैं। भट्टी मियां साहब का जीत क्या गए। बनेगा? ये तो मैं इखलाकियात कहता हूँ, कहाँ से आ शामी गई? साहब, सारे ये जीत शामी गए। साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ लुट्टो कि फुट्टो, शामी फिर साहब साहब का के क्या नवाज बनेगा? शरीफ साहब इतने फिर इंपॉर्टेंट लुट्टो, है फिर फुट्टो, कि उन्होंने याशिया अदालतों इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने अदालतों को भी हरा दिया, सब उन्होंने हार सियासत को गए, भी हरा कौम दिया। हार गई। ठहर जाए यार। सब जी हार शामी गया, सब साहब, हार ये क्यों गया। मर्सियां पढ़ रहे हैं भट्टी साहब ऐसा? मैं कमाल कहा है, नहीं, मैं यही कहने लगा था। यानी वो आपको नहीं लगता शामी साहब। कामरान भाई, वो मर्सी पे भट्टी सुन साहब, लेना, जो सबर लोहे करें। पड़े जा रहे हैं वो नहीं लगते, जिसमें हम हौसले से बेरहम हो काम गए, लें। हमारे वगैरह दिल सबर पे करें शामी हमदर्द साहब। सबर करें, हौसले से काम लें। हशर का मैदान होगा तो फिर लग पता भी इनको जाएगा। बट कढ़ाई खिलाएं। पूछ लें। बट कढ़ाई खाई, अब तो बट कढ़ाई कौम खाएगी। बिल्कुल सही। बट कढ़ाई ही खा रही है शामी कौम ने। साहब, ये लोगों का मसला नहीं, क्या है? नहीं, यार कल लोगों का प्राइम मसला मिनिस्टर ने क्या कहा है? एक मिनट, आप साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है शामी साहब भट्टी बट कढ़ाई खा होते लेंगे। हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। चुंगी में वो कह रहे हैं भट्टी कढ़ाई खा लेंगे। भट्टी कढ़ाई भी मिलती है। सर शामी साहब, इस शामी साहब, मुझे एक बात बताएं। इस शामी कौम साहब, दियां कढ़ाइयां ये बनाओ। जो एनालिस्ट है भट्टी साहब टाइप एनालिस्ट जो है, इस कौम ये दियां नवाज- कढ़ाइयां बनाओ ये और नवाज मियां साहब शरीफ- नु खवाओ, नवाज साड़ियां शरीफ के- कढ़ाइयां बना के। नवाज शरीफ के खिलाफ साड़ियां- जातियात में कुतरे में ओए क्या? होए होए होए, क्या अच्छा हम मसला है? बात करें जातियात है, अगर- ऐसे यार, गुफ्तगू बात तो फरमाए करने यार, दें, हद हो गई है। असल में- बात कैसे कह सकते जी हैं शामी साहब, जातियात शामी होते साहब। हैं? भट्टी साहब जो है यार, ना, भट्टी साहब म्यूट कर दें, शामी उनसे साहब। हमदर्दी, करना चाहिए। उनसे हमदर्दी करनी चाहिए, हमदर्दी इजहार करनी चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, इतना तो करो यार, उनके लिए मेरे साथ दवा हमदर्दी तजवीज तो करो। करनी इलाज भी चाहिए। करा- हाँ, मेरी हमदर्दी करो, मेरे मुल्क के साथ हमदर्दी उनको- करो, मेरे मुल्क की उनको- अदालतों के साथ हमदर्दी भाई- करो, इखलाकियात के साथ भाई, हमदर्दी करो, असूल के साथ ओहो, हमदर्दी करो। देखें, बीमारी यार, इनको रोक लो। बीमारी का इलाज कराते हैं, अदालत को कहो उनके बीमारों से आपकी हमदर्दी बीमारी का करते हैं। इलाज करवाते हैं, वो बीमारों- हमदर्दियां करो। बीमारों से हमदर्दी करते हैं। हाँ, अब मैं डबल करूंगा। इन्हें दारुशिफा भिजवाया जाए। शामी साहब, आप मैन ऑफ द मैच है, रनर अप में है मजहर अब्बास साहब, और मैं और आमिर लियाज राना साहब तो वैसे ही, हम तो खैर वैसे ही कारकुन और हो गए। हार गया मैं। अभी नहीं हारे, अभी हराते हैं आपको। नहीं, मैं हार अच्छा मजहर अब्बास साहब, एक तो मैं आपको अभी इनविटेशन दे रहा हूँ, आप मेरे घर तशरीफ लाइएगा जरूर। इसी तरह आ जाए, मैं इनवाइट करो, अच्छे तरीके से आ जाए, इंशाल्लाह चाय पिलाऊंगा आपको, कॉफी इंटरव्यू पिलाऊंगा। दूसरा ये सर, इंटरव्यू लेंगे आप? सर इंटरव्यू आपका इंटरव्यू लीजिएगा आप। सर नहीं सर, नहीं, इनको प्रोटेक्शन है, इनको प्रोटेक्शन है। मदर साहब एक जी भट्टी साहब बोले बहनियों- भट्टी साहब को घर बुलाकर, भट्टी साहब को घर बुलाकर इनका इंटरव्यू लें। बिल्कुल ठीक है सर, इसी में ब्रेक लेता हूं मैं। मेन्यू- तेरा इंटरव्यू करने दो। लो जी, आज के प्रोग्राम का बहुत मजा आया। क्रेडिट गोज टू मी। कल तक के लिए इजाजत दीजिए।